नारायण, ये निमंत्रण उस बृहस्पति महायज्ञ के जो आपके और माता लक्ष्मी की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि आप उस यज्ञ में पधार कर इसे अवश्य सफल बनाएं। हमारा निमंत्रण कहाँ है आनंदम? प्रभु, निमंत्रण प्राप्त होने के बाद किसी भी अनुष्ठान में देवताओं का ना जाना अनुचित होता है, किंतु महादेव के इस अपमान को सहन करना भी अनुचित है। आप हमारी चिंता ना करें। हाँ, निश्चय ही पिताश्री से भूल हो गई होगी। हमें शीघ्र ही चलना होगा। हम मानते हैं आप वहां आमंत्रित नहीं हैं। आप वहां तब तक ना पधारें जब तक पिताश्री से स्वयं आपको निमंत्रण प्राप्त नहीं हो जाता। किंतु प्रभु, हमें वहां जाने की अनुमति दीजिए। नहीं देवी, केवल हम नहीं, आप भी वहां निमंत्रित नहीं हैं। आपका वहां जाना अनुचित होगा। नहीं प्रभु, हम अपने पिताश्री को भली भांति जानते हैं। हमें मनाने के लिए ही उन्होंने यह महायज्ञ का आयोजन किया होगा। हमें आज भी स्मरण है, जब भी हम बचपन में दुखी होकर रूठ जाते थे, वे स्वयं हमें मनाने नहीं आते थे, परंतु ऐसे ही किसी समारोह का आयोजन कर देते थे और इसे महायज्ञ का नाम दे देते थे, ताकि हम स्वयं उनके पास जाकर उनसे बात करें। ऐसा ही स्वभाव है हमारे पिताश्री का। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं देवी, किंतु हठ ना करें। आपका वहां जाना अनुचित होगा। यह केवल हम नहीं, नीति भी यही कहती है। एक पत्नी के रूप में हमारा वहां जाना अवश्य अनुचित होगा, परंतु एक पुत्री तो वहां जा सकती है। एक बार फिर हमें अवसर मिला है अपने पिताश्री के निकट जाने का। हमें जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप फिर उसी माया के चलते अपनी भावना व्यक्त कर रही हैं देवी, किंतु आपकी हर इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। जाइए, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी।
महादेव, देवी शक्ति जा रही है, आप उनके बिना कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं नारायण, कुछ ही समय के लिए जा रही हैं, जल्द ही लौट आएंगी। परंतु यदा कदा लौटने में समय लगता है महादेव, और समय तो अपनी गति से चलता है। विलंब और शीघ्रता किसी के वश में का। ये आप कैसी रहस्यमयी बातें कर रहे हैं नारायण? आप जानते हैं ना, शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। देवी, भ्राता, देवी, आप लोग रुक क्यों गए? नहीं नहीं देवी, हम रुके नहीं हैं। तो फिर चल। स्वामी की प्रतिमा, वो भी यहाँ नगर के द्वार पर? द्वारपाल? नहीं नहीं, इनका स्थान यहाँ नहीं हो सकता। संभवतः शुभ कार्य के आरंभ हेतु इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई होगी। हम पिताश्री से पूछते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। आइए प्रभु, आइए माता लक्ष्मी। स्वागत है आपका प्रभु, माता। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रजापति दक्ष को क्या ज्ञात नहीं कि हमारे साथ उनकी पुत्री भी यहाँ आई है? प्रभु, देवी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रजापति दक्ष, हमारे यहाँ उपस्थित होने का कारण आपका निमंत्रण नहीं है, हमारी विवशता है। यज्ञ में देवताओं का आगमन उतना ही आवश्यक होता है जितना रात के अंधकार को दूर करने के लिए चंद्रमा का। किंतु आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ और भी आवश्यक है महादेव का उपस्थित होना।
आपने ये कल्पना भी कैसे कर ली कि कोई भी यज्ञ महादेव के बिना पूर्ण हो सकता है? अपनी एक भूल के लिए क्षमा मांगने के स्थान पर आप एक और भूल करने जा रहे हैं। आपको इसी समय महादेव को आमंत्रण भेजना चाहिए। यदि वो नहीं आए तो हम इस सिंहासन पर कभी नहीं विराजेंगे। प्रभु, यदि आपको सिंहासन पर अपना स्थान नहीं ग्रहण करना है तो कोई चिंता नहीं। परंतु महादेव यहां हमारे यज्ञ में यह असंभव है। पिताश्री, संभवतः भ्राता विष्णु के स्वागत की उत्सुकता में आपने हमें नहीं देखा। पिताश्री, हम आपकी पुत्री हैं और बिना आपके निमंत्रण के ही आपके समक्ष उपस्थित हो गई। परंतु क्या ये उचित है कि हमें देख करके भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आपके क्रोध का कारण हम जानते हैं, परंतु ऐसा हट एक बालक को शोभा देता है, आपको नहीं। इसीलिए और विलंब ना करते हुए आप शीघ्र ही महादेव को यहाँ आमंत्रित कीजिए। तो तुम यहाँ हमसे मिलने नहीं आई हो, अपने पति के लिए निमंत्रण की भिक्षा मांगने आई। प्रभु, आप चिंतित लग रहे हैं। प्रसन्नता से आपको निमंत्रण भेजना चाहिए था पिताश्री, और इसमें अनुचित क्या है? पिताश्री, आपको नहीं लगता महादेव के बिना आपका ये बृहस्पति यज्ञ पूर्ण नहीं होगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनी ही पुत्री को निमंत्रण ना भेजकर आपसे भूल हुई है? ये कैसा क्रोध पिताश्री कि आपको अपनी ही पुत्री और जमाई याद नहीं रहे। जमाई होने का कौन सा कर्तव्य निभाया है उसने? उचित है, जमाई होने का कोई कर्तव्य नहीं निभाया उन्होंने, तो जमाई के नाते ना सही, किंतु देवता होने के नाते तो बुला ही सकते थे। पिताश्री, आप यह भूल रहे हैं कि वे देवों के देव हैं। उनकी आराधना करना इस ब्रह्मांड का हर कण अपना सौभाग्य समझता है। देवता शरीर पर भभूत पोते, हाथ में डमरू लटकाए, भूत पिशाच के साथ तांडव करना, भांग और धतूरे का सेवन करने वाले को तुम देवता कहती हो। वो तुम्हारे लिए देवता होंगे, मेरे लिए केवल भिक्षुक है। वो भिक्षुक। हाँ नंदी, आज जो हुआ बहुत गलत हुआ। देवी शक्ति की पिता की ज्ञान सभा में अपने आचरण से हमने देवी शक्ति को बहुत कष्ट पहुंचाया है। उनकी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि हम उनके पिता के साथ अपने संबंध घनिष्ठ कर लें। हम ऐसा कर सकते थे, परंतु हमने देवी शक्ति की एक ना सुनी। किंतु हम देवी शक्ति की यह इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे।
भले ही प्रजापति दक्ष का निमंत्रण नहीं आया हो, परंतु देवी शक्ति की प्रसन्नता के लिए हम वहां स्वयं जाएंगे। हम उन्हें उदास नहीं देख सकते नंदी। हमारे लिए हमारी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण देवी शक्ति की प्रसन्नता है। प्रजापति, आपका अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है। क्या आपको महादेव के क्रोध का अनुमान नहीं है? आप अभी तक इसलिए जीवित हैं क्योंकि आप देवी शक्ति के पिता हैं। नहीं भ्राता, आप इनके अतिथि हैं। इनकी सभा में आपको इनसे ही प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु हम अतिथि नहीं हैं, हम ये अधिकार रखते हैं। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने हमारे पति को न्योता क्यों नहीं दिया? आप में इतना साहस कहां से आया कि आपने हमारे स्वामी की प्रतिमा द्वार पर स्थापित कर दी? तुम्हारे अधिकार उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन तुमने उस भिक्षुक बैरागी से मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने का निर्णय लिया था। और जहां तक तुम्हारे पति का प्रश्न है, हमारे यज्ञ में तो क्या संसार की किसी भी सभा में आने के योग्य नहीं है। और जहां तक विषय है उसकी प्रतिमा की स्थापना का, तो निसंदेह वो अपने उचित स्थान पर स्थापित है। मेरी दृष्टि में यही है तुम्हारे महादेव का उचित स्थान। और प्रभु, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। उसकी रक्षा के लिए इस यज्ञ में उपस्थित समस्त देवी देवता वचनबद्ध हैं। स्वयं आप सभा में आकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। सत्य कहा था हमारे महादेव ने, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपके पास आकर हमने अपने पति के आदेश की अवहेलना की है। और जहां हमारे पति का अपमान हो रहा हो, उस स्थान पर मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकती। परंतु जाने के पहले हम शक्ति आपको हमारे पिता होने के अधिकार से वंचित करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।